नमस्कार दोस्तों और बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि समझेंगे एक रीजनिंग का चैप्टर है जिसका नाम है ब्लड रिलेशन जिसे हिंदी में रक्त संबंध कहते हैं। तो उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि संबंध किस तरह से देखा जाता है कि किसका संबंध किससे है। इसमें सवाल लगाया जाता है तो काफ़ी अक्सर हमारे दोस्तों और विद्यार्थियों की बहुत सारी दिक्कत होती है। तो हम लोग जानेंगे आज कि रक्त संबंध का जो रिश्ता होता है वो किस प्रकार से होती है सारी, तो उसके बारे में आज जानेंगे हम लोग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग सेल्फ खुद के बारे में देखेंगे, ठीक है, कि खुद का सेल्फ स्वयं किस प्रकार से हमारा जो संबंध होता है वो किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अब हम हैं तो मेरा भाई बहन होगा, तो ये अपना संबंध हो गया। मेरा भाई बहन, अब भाई बहन चचेरा भाई बहन भी होता है, ठीक है, चचेरा भाई बहन तो मेरा भाई बहन भी होता है, माने मामा का लड़का लड़की, मामा का बेटा बेटी। उसके बाद मौसेरा माने मौसा का बेटा बेटी। उसके बाद आ गया बात पत्नी पे। तो अब बाकी सारा चीज़ हो गया तो उसके बाद आया बात पत्नी पे। तो पत्नी शादी होगा तो पत्नी आएगी, तो पत्नी। उसके बाद जेठ माने हमारा जो बड़ा भाई होगा, वो मेरी पत्नी की जेठ जी होंगी, ठीक है, माने मेरा बड़ा भाई। उसके बाद देवर, तो हमारा जो छोटा भाई होगा वो मेरी पत्नी का देवर होगी, माने मेरी पत्नी का देवर होगा, ठीक है। ननद, हमारी जो बहन होगी वो मेरी पत्नी का क्या लगेगी, ननद, ठीक है। उसके बाद साला, अब शादी होगा तो स्वाभाविक है ससुराल में साला होगा ही, तो साला साहब होंगे पत्नी का भाई। जो मेरी पत्नी होगी उसका जो भाई होंगे वो हमारे साला साहब जी होंगे, ठीक है। उसके बाद साली, समझ रहे हैं ना, साली तो हमारी जो पत्नी होगी, पत्नी का जो बहन होगी वो हमारी साली होगी साली नाम ही वैसा ही है, ठीक है। चलो उसके बाद सालू भाई, ठीक है। सालू भाई क्या बात करते हैं, तो जो हमारे साली होगी, जो साली जो होंगे उनका जो पति होंगे, साली जी का जो पति होंगे वही हमारे सालू भाई होंगे, ठीक है। साली जी का पति जेठानी, अब जेठानी किन्हें कहेंगे, तो जो मेरा बड़ा भाई होंगे उनके पत्नी, ठीक है। मेरा जो बड़ा भाई होंगे उनके पत्नी, मेरी पत्नी का जेठानी जी लगेंगे। अब देवरानी, दूसरी बात आई देवरानी, जो हमारा छोटा भाई होगा वो मेरी पत्नी का देवर लगेगा। अब उसका जो रानी, जो मेरे भाई का छोटका भाई का जो रानी होगी वो हमारी पत्नी की देवरानी होगी, ठीक है, देवर की रानी, ठीक है। अब ये अपना पर समझ लिए, ये सारा रिश्ता जो था वो अपना पे आ रहा था। एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा हम चेक कर लेते हैं हमारा वीडियो जो है वो रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए सारा चीज़ सही है। तो अब सेल्फ के बारे में समझ लिए, तो अब आगे बढ़ेंगे, नीचे चलेंगे। नीचे का एरो माने कि हमारा जो आगे का जो जनरेशन होगा वो नीचे के जो एरो रहती है उसमें हमारा जनरेशन चलता है, ठीक है। चलिए तो बात करेंगे नीचे। तो चाइल्ड, सबसे पहले चाइल्ड। अब शादी होगा, शादी के कुछ दिन बाद बच्चा होगा, बेटा या बेटी जो भी होगा, तो बेटा हुआ बेटी, ठीक है। उसके बाद अब मेरा बड़ा भाई है, किसी का भी बड़ा भाई है तो उसका जो बेटा बेटी होगी वो भतीजा भतीजी मेरा, ठीक है। उसके बाद भांजा भांजी, मेरी जो बहन होगी उसका जो बेटा बेटी होगी वो भांजा भांजी। फिर आ गया ग्रैंड चाइल्ड, ठीक है। ग्रैंड चाइल्ड माने कि पोता पोती नाती नातनी। जो हमारा बेटा होगा, अब उसका वो हुआ तो भी बड़ा होगा, वो भी शादी करेगा तो उसका भी बाल बच्चा होगा तो पोता पोती मेरा होगा, ठीक है। अब मेरी जो नाती नातनी होगी, जो मेरी बेटी होगी, अब बेटी का जो बेटा बेटी होगी वो नाती नातनी, ठीक है। अब आते हैं ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड। अब बूढ़ा हो जाएंगे पूरा, तब बूढ़ा पूरा हो जाएंगे, तब जो पोता पोती बेटा बेटी के जो पोता पोती होगी, ठीक, उसका भी जो बेटा बेटी होगी वो हमारे पर पोता और पर पोती होगी। पर नाती पर नातनी, हमारे जो बेटी के मिस हमारे नाती और नातनी के जो हमारी बेटी की जो नाती नातनी होगी हमारी परनाती और परनातनी, ठीक है। समझ लिए, स्वयं के बारे में समझ लिए। उसके बाद नीचे आए, नीचे का एरो लगा तो चिल्ड्रेन चाइल्ड के बारे में समझ लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं।
अब ऊपर की ओर चलते हैं, ऊपर की ओर एरो है तो हो गया हमारा, देखते हैं क्या है, पेरेंट्स के बारे में ऊपर की एरो में आता है। ठीक है, पेरेंट्स के बारे में समझेंगे। काहे से हो रहा जी, आओ ना जल्दी बाहर। थोड़ा बड़ा इसका वो सही चैप्टर है, तो सर पढ़ाए थे तो 3 बोर्ड में गया था, हम देख के बोर्ड में दे भी लाए। थोड़ा चलिए आ गया, जैसे आ गया वैसे ही समझा। ठीक है, अब सेल्फ के बारे में समझ लिए। ऊपर की ओर एरो है तो हमारा पेरेंट्स, सबसे पहला पेरेंट्स में माता पिता, पेरेंट्स में तो माता पिता पहले, ताऊ ताई माने बड़े, जिसे हम लोग बड़े पापा बड़े मम्मी बोलते हैं। ठीक है, चाचा चाची छोटे पापा छोटे मम्मी। ठीक है, चाचा चाची। अब मामा मामी जितना भी लोग हैं वो मैटरनल, माने कि मैटरनल हाउस, अपना जो ननिहाल होता है वो जाता है किस लिए, मामी रहती है वहाँ, मामी से मिलने के लिए, तो मामा का पत्नी मामी। ठीक है, अब मौसा मौसी, अब मौसा मौसी तो जान में करते हैं, अब मौसा के बारे में तो जान में करते होंगे। ठीक है, अब आ गया बुआ और फूफा हो गए, यहाँ फूफा कर लीजिए। ठीक है, बुआ माने हमारे जो मेरे जो पिताजी होंगे उनके जो बहन होंगी वो होगी हमारी बुआ। अब फूफा जी होंगे उनके पत्नी, फूफा जी होंगे उनके पति, फूफा जी जो होंगे वो होंगे हमारे जो बुआ होंगे उनके पति होंगे। ठीक है, अब आ गया बात सास ससुर पे। तो शादी होगा तो ससुराल में सास ससुर होंगे करेंगे, तभी न पत्नी होंगी। तो सास ससुर तो जाने करते हैं, पत्नी के पिताजी और माताजी। ठीक है, अब आते हैं ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स माने दादा दादी, मेरे जो पिताजी हैं, पिताजी के पिताजी और माताजी। ठीक है, हमारी जो माताजी होंगी, माताजी के पिताजी और माताजी वो हमारे लगेंगी नाना और नानी। अब है ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स में आएगा परदादा परनाना, सेम चीज़ है। इससे जो आगे का जनरेशन होगा, मतलब कि जो हमारे दादा का पिताजी होंगे वो परदादा पिताजी और माताजी परदादा परदादी, और उसी तरह से मेरे माताजी के जो होंगे नाना का जो पिताजी होंगे परनाना, नानी, और जो माताजी होंगे परनानी। तो ये सारा चीज़ था ब्लड रिलेशन में, जो कि इसे समझना ज़रूरी था कि किस तरह से क्या होता है रिलेशन। बाकी इसका ये सारा चीज़ का अगर इंग्लिश नहीं पता होगा तो दूसरा वीडियो में लाएंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो ज़्यादा लोग नहीं देखते। तो ठीक है, बाकी एक हमारी जो जिसके सौजन से ये सब सारा चलता है सेटअप वगैरह, और हम लोग सभी जानते ही हैं, उनके बारे में थोड़ा सा कुछ हो जाए। आर्ट्स क्लासेस के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। आर्ट्स क्लासेस जो बाईपास में है गया में, ठीक है, आर्ट्स क्लासेस है, उसमें भी चलता है मैथ्स और रीजनिंग का भी चलता है। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग का भी चलता है। तो जो भी मेरे साथी होंगे या जिन्हें जो गया में होंगे ऑफलाइन पढ़ना चाहते होंगे तो 2 बैच चलता है। एक मॉर्निंग में चलती है जो कि 8 to 10, ठीक है, 8 से 10 AM में, और दूसरी दोपहर में 2 से, दूसरा जो है वो आफ्टरनून में। ठीक है, आफ्टरनून में चलता है 2 से 4 PM में। ठीक है, और एक आवश्यक सूचना और है जो कि 6 से 10 अल्फ़ा क्लासेस, इसी में आप लोग जानते होंगे अल्फ़ा क्लासेस, जो कि आर्ट्स क्लासेस के ही कैंपस में चलता है। ये मैथ रीजनिंग का भी और अल्फ़ा क्लासेस का भी, जो कि 6 से 10 है, 6 से 10 के लिए है। और ये बिहार बोर्ड CBSE, BSEB और CBSE, बिहार बोर्ड और
CBSE, ठीक है। बिहार बोर्ड और CBSE दोनों का जो बैचेज है वो रनिंग है। और बाकी यही सारी सूचना रही। तो जिन्हें भी साथी को पढ़ना है अगर मैथ रीजनिंग कॉम्पिटिटिव लेवल का, तो अभी 2 से 4, ये तो थोड़ा आगे चल गया है, लेकिन 2 से 4 में अभी पहला चैप्टर इसमें चल रहा है क्या, तो मैथ में चल रहा है सिंप्लीफिकेशन, और रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग अभी ख़त्म हुई है और वाला ड्यूरेशन स्टार्ट हुई है। तभी मैंने आपको यहाँ समझाया, मैं वहाँ पढ़ा तो यहाँ आपको समझाया, ठीक है। तो देखिए किस तरह से यहाँ पढ़ाई होता है। सोचिए पढ़ा हूँ और आपको समझा भी रहा हूँ, तो इस तरह से पढ़ाई कीजिए। तो आइए, अगर आप लोग को आना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। एक तो सर जी का नंबर है 79 72 94 80 83 81, ठीक है। ये सर का नंबर है 72 94 80 73 81। डायरेक्टर सर का एक और नंबर है 70049 3674 36749 36479, ठीक, 36479। ये दोनों नंबर है हमारे डायरेक्टर सर का 70049 36479, ठीक है। हाँ, तो ये दोनों नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी धन्यवाद, थैंक यू सभी को। और इसी तरह से रिकॉर्डेड वीडियो मैं अपना चैनल पे लाया करूँगा, तो आप लोग देखिएगा। थैंक यू एवरीवन, डेट्स ऑल।